देख सकते हैं कि लंच हुआ, लंच के बाद ये सभी बच्चे यहाँ से बाहर। क्या नाम हो गया छोटी तुम्हारा? ब्यूटी कुमार। ब्यूटी कुमारी। क्या पढ़ाई होता है स्कूल में? नहीं होता। तुम्हारा क्या नाम हुआ? जोर से बोलो। इससे पढ़ाई होता है स्कूल में? नहीं होता है। तो क्या करने आती हो यहाँ पर? बस सिर्फ हाजिरी बनता है और खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं रात तक बिहार और मैं हूं राजनारायण यादव। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की एक बार फिर पोल खुल गई है। सरकार के तमाम दावे जमीनी हकीकत में खोखले साबित हो रहे हैं। वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड से जो तस्वीर सामने आई है वो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि शिक्षा अधिकार अधिनियम पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। यह मामला है लालगंज प्रखंड के पुरैनिया पंचायत अंतर्गत सठियौता गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय सठियौता का, जहां हालात इतने बदतर है कि बच्चों स्कूल तो आते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय सठियौता में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन इस विद्यालय में महज 4 शिक्षक और 6 कक्षा कक्ष है, जबकि छात्राओं की कुल संख्या है 425। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ लगभग 106 छात्रों पर सिर्फ एक शिक्षक है, जो कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत तय मानकों का खुला उल्लंघन है। प्रधानाचार्य का कहना है कि शिक्षकों की तैनाती के लिए कई बार विभागों को पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जब हमने बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ केवल हाजिरी बनती है, पढ़ाई नहीं होती। कुछ छात्राओं ने कथित तौर पर एक शिक्षिका पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है। वहीं जब इस संबंध में संबंधित शिक्षिका से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इनकार किया। हैरानी की बात यह है कि इसी पंचायत में एक अन्य विद्यालय में 238 छात्रों पर 12 शिक्षक तैनात है, जबकि यहाँ 425 छात्रों के लिए सिर्फ 4 शिक्षक। यह असमानता साफ तौर पर विभागीय लापरवाही की ओर इशारा करती है। यहाँ पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं, जिनके पास न तो विकल्प है और न ही मजबूत आवाज। जनप्रतिनिधि हो या शिक्षा विभाग के अधिकारी, सबकी चुप्पी इस व्यवस्था को और भी सवालों के घेरे में खड़ा करती है। सवाल साफ है, क्या बिहार में सरकारी स्कूलों की बदहाली की जिम्मेदारी कोई लेगा? क्या शिक्षा अधिकार अधिनियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है? सरकारी अधिकारी अपने बच्चे को निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का क्या? यह सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। क्लास में मेरा पोता रहता है, पढ़ता है यहाँ तो पढ़ता है तो तीसरा क्लास और दूसरा क्लास में कोई टीचरें नहीं है। तो हमने आकर के मंटू सर से कहे कि सर जी यहाँ पढ़ाई क्यों नहीं होता है, तो हमको कहे कि देखिए देवलाल जी यहाँ कोई टीचर नहीं है, हम हैं तो यहाँ ऑफिस में रहते हैं अपना कागज पत्र पे लगे हुए, टीचर नहीं है। तो बोलो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, हमको छुट्टी मिलता है तो जाके 10 मिनट हम बच्चा सके पढ़ाते, और नहीं मिलता है तो हम क्या करें, अकेला आदमी हमारा बस के है कि इतना बच्चा है। तो फिर हम पोता से घर पे दिया, हम पोता से पूछे, पोता वही बात बोला कि दादा कोई टीचर नहीं है वहाँ हमारी क्लास में, पढ़ाई नहीं होता है तो हम बैठ कर के क्या करें। अब यही सब बात है, यहाँ टीचर नहीं है। नाम क्या हुआ आपका? जी नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम देवलाल साहनी है जी। जी। तो मंटू सर से हम पूछे कि सर जी आप सीओ साहब पे कंप्लेन कीजिए, वीडियो साहब तो पढ़ा के क्या कीजिएगा? सरकारी स्कूल में तो ऐसी पढ़ाई नहीं होता है, तो सनी जी के लोग के बच्चा मछली मारेगा और क्या करेगा? वही है जो सरकार की समझ है कि हाँ यहाँ जो मानते हैं कि हमारा सनी जी है और कास्ट तो है यहाँ, तो और कास्ट के लोग के बच्चे तो यहाँ पढ़ रहा है, तो आज सनी जी के बच्चा भोगाएगा उसको लिए ठीक है, सनी जी के बच्चा लेकिन दूसरों कास्ट के बच्चा तो है, उनको भी तो पढ़ाना है। तो इसके लिए कहीं आपने लिखित आवेदन दिया है? हाँ, मंटू सर बोले थे कि हमने डीएम तक आवेदन दिए हैं कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो लोग आए हुए हैं, ये मंटू सर से भी कुछ सूचना लिए हैं। ये कब से समस्या है इस विद्यालय में यहाँ पर? ये लेमसेम है 4 महीना से ही सब कहानी। 4 महीना से टीचर नहीं है या पहले से टीचर नहीं है? नहीं है, तो हम ये 4 महीना से ज़्यादा हम दौड़ बड़ा किए हैं। मंटू सर से भी हम कहे हैं तो सीधे कहे हैं कि बोलो हम क्या करें, हम तो डीएम साहब के भी अभी नोटिस वोटिस हम दिए हैं कि ठीक है दिए हैं तो बढ़िया बात है। आज ये लोग भेटाए हैं तो वहाँ पुरैनिया स्कूल में गए थे, वहाँ से भी लोग लेकर के हम लोग यहाँ
उस समय से ना शिक्षक को है ही नहीं, शिक्षक है ही नहीं। जो 8 शिक्षक थे वो 4 ट्रांसफ़र हो गए सर, हेलो हेड टीचर में चले गए। जो 4 टीचर बचे वो हमेशा एक सर है जो खुर्शी सर हमारे, उनको हमेशा डिपार्टमेंट बीओ कहीं काम देता है, उनको स्कूल से मतलब नहीं है। उनको मतलब काफी करीबी हैं जो बीओ सर हैं। हाँ, तो हमेशा उनको ले ही जाते हैं, कोई उनकी गलती नहीं है, विभाग की गलती है। और उसके बाद इससे पहले दो शिक्षक को हमेशा बीओ को ड्यूटी में दिए थे। 2 सर बचे, एक मैम एक सर, तो 425 बच्चे में 2 एक सर एक मैम क्या करेंगे? इसमें सर मैम की गलती नहीं है, ये विभाग की गलती है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि मेरा भी 6 बच्चा है। आपका 6 बच्चा पढ़ता है? यहाँ भतीजा भतीजी है जो आते हैं, हाजिरी बना के चला जाता 11 बजे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ इसी स्कूल में खिलवाड़ हो रहा है? यहाँ टीचर की कमी कहाँ यहाँ हो रहा है ना? तो सरकार तो दावा कर रही है कि हमने बहुत से बीपीएससी टीचर बहाल किए हैं, सभी स्कूलों में टीचर को भर दिया है हमने, तो फिर यहाँ पे यहाँ तो टीचर की कमी है। अभी भी विभाग क्या बोलती है कि टीचर अनुपात में हम पूरा कर दिए। जब पूरा कर दिए तो यहाँ 1 to 8 तक के टीचर स्टूडेंट है, 1 to 8 तक क्लास है, 425 स्टूडेंट है, 2 ही टीचर क्यों? आप जब बोलते हैं कि हम पूरा टीचर और स्टूडेंट का अनुपात कंप्लीट कर चुके हैं, अब टीआर रिपोर्ट नहीं लाएंगे, वैकेंसी नहीं लाएंगे, तो इस पर भी सवाल उठता है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं कि शिक्षक की बहाली हो, और जहाँ शिक्षक की कमी वहाँ शिक्षक की पूर्ति हो, ताकि बच्चों का जो पूरा घंटी है वो पूरा कंप्लीट हो सके, जो पढ़ाई है जो कंप्लीट हो सके। हम भी जैसे ट्यूशन वगैरह अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग बोलते हैं कि बस 1-2 विषय होता है, उसके बाद बस सब हाजिरी बोलता है, चले जाता है, टाइम पास करता है। हाँ, बस बैग उठाता है, चले जाता है। एक और कहना है, जैसे यहाँ पर नियम है कि बच्चा हाजिरी बनाया, मेरा भाई ने बोला कि बच्चा चल गया, अगर मेरा बच्चा अटेंडेंस बना लिया, जब बार न्यूज में देखते हैं कहीं बच्चा पोखरा में डूब के मर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, अगर हम लोग का बच्चा के साथ अगर मैं यहाँ तक हाजिरी बन गया, अगर बच्चा गेट के बाहर या सर लोग ऑफिस में चल गया, तो अगर खुदा न खास्ता कोई घटना हो रही है जिसको जवाबदेही कौन लेगी? स्कूल होगा, स्कूल कैसे लेगा? और उस समय तो बोलेगा कि अब यहाँ स्कूल बोलता है कि तू अपन बच्चा घर गलत, आप भेजे क्यों नहीं? अच्छा, टीचर से बोलने पर बोला जाता है कि बच्चा अगर घर गया तो पकड़ के लेके आओ, हम खोजने नहीं जाएंगे। यहाँ टीचर का कहना ये है। स्कूलिंग टाइम में अगर बच्चे के साथ कुछ होता है, जैसे गार्जियन तो भेज दिए स्कूल, वो तो निश्चिंत है कि मेरा बच्चा स्कूल में, और स्कूलिंग टाइम में कुछ दुर्घटना हो जाता है, यहाँ स्कूल में निगरानी नहीं रहता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो फिर अगर कुछ हो जाता है तो किस पे पड़ेगा? स्कूल पे पड़ेगा। और जो टीचर वो जिम्मेदारी लेंगे नहीं, तो गेट पर भी कुछ मतलब होना चाहिए कराए, जहाँ फालतू बच्चे बैग लेके ना निकले स्कूल के। गेट पर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बहाल है या नहीं है इस विद्यालय में? नहीं है, क्योंकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभी में पर नाइट प्रहरी और सिक्योरिटी गार्ड बहाल है, जो ड्यूटी करता है, स्कूल का गेट खोलने और बंद करने का काम करता है। यहाँ पे है या नहीं? नहीं है, हुआ भी था, बहाली होने वाला था, तो जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं वो बोलू हम रहेंगे तो हम रहेंगे, इसके चलते करके वो बहाली भी रद्द करवा दिया। होने वाला था, स्थगित करवा दिया। सोचिए, अगर जो यहाँ के गांव के लोग हैं और कुछ स्कूल के साथ अच्छा होना चाह रहा है, वो रोक रहे हैं, तो किसका घाटा होगा? जनता का है, आसपास के बच्चे का ही घाटा होगा। ये नहीं समझते ग्रामीण लोग, वो बस अपना फायदा है कि 10,000 का सैलरी मुझे मिले, लेकिन जो अच्छा है उसको हम गार्ड में रखिए, नहीं सोचेगा। लोभ लालच में अभी देखिए, अभी कितने लोग आए हैं स्कूल के लिए आवाज़ उठाने, लेकिन गार्ड के बहाली के लिए सबको गार्ड की नौकरी चाहिए कि हम रहेंगे, 10,000 का सैलरी मुझे मिले, लेकिन अच्छा काम के लिए कोई नहीं आएगा। जो बच्चे को बेवजह भी मारती है और गाली भी देती है और चप्पल से भी मारती है। और हम भी बोलना चाहते हैं इस कंप्लेन को। क्या वो बदमाशी करती होगी तब ना वो मारते होंगे, बोलते होंगे? पेरेंट्स पर भी चले जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो टीचर? लेकिन अब रहते हैं लालगंज। अच्छा, क्या बोल रही थी छोटी? ये जो मैम है, क्या नाम है उनका? उषा मैम जो है, वो हम लोग का शिक्षक अच्छा कर देना चाहते, तो वो बोलती है गधई है, गधा है, कुत्ता है, कुत्ती है, ये हमारे बोलती रहती। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? क्या करते हैं स्कूल में आके? बोलते हैं कि बनाते हैं तो मारते। तो नहीं बनाओगे तो टीचर मारेंगे ही ना। जाते हैं तो नहीं बनाते। क्लास में भी नहीं आते, सिर्फ हम लोग क्लास में भी नहीं आते, सिर्फ से करे कोई अफवाह में या आपसी रंजिश से, उससे हमको कोई लेना नहीं। किसी बच्चे से आइए, इससे भी छोटा बच्चा है, किसी को है। मैम, यहाँ के जो बच्चे लोग लगा रहे हैं आरोप की वो स्थानीय
टीचर है इस वजह से वो अपना अति करते हैं और नहीं, बच्चे को गाली गलौज करते हैं और मारपीट करते हैं। स्थानीय बच्चे के यहाँ भी तो सभी बच्चे हैं और इस स्कूल में सिर्फ 5 ही टीचर बच्चे तो नहीं हैं सर, ऐसा तो नहीं, 10 है से ज़्यादा बच्चे थे जो इस तरह की बातें बोल रहे थे। ऐसा नहीं है सर, ऐसा हम कुछ में कभी भी कुछ भी नहीं बोले हैं। तो फिर बच्चा सब झूठ बोल रहा है। हाँ, तो बच्चा सब भागने के कारण, इधर उधर करने के कारण झूठ बोलता होगा, हम ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे जो आते हैं, आप लोग भी वाली बात हो जाते हैं, जो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बच्चे को आप समझ रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि सही ढंग से पढ़ाई लिखाई यहाँ उपलब्ध टीचर होंगे तो पढ़ाई अच्छा ढंग से हो। शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे तो कौन पढ़ाएगा। मैंने आप बैठिए, आप लोग बैठिए, हम आप लोगों को शरा हम वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे कि मैंने डीओ साहब का भी आवेदन दिया हूँ, डीओ साहब को दिया हूँ, बीडीओ साहब का भी दिया। इस पर अभी तक हमको कोई कंसीडर नहीं हो कराया है कि हम शिक्षा के आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सब हम दिखाएंगे और हम भी आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी मदद कीजिए और जब हमारे बच्चों के लिए जब शिक्षक यहाँ आ जाएंगे तब जाके आप पुनः आइए और मॉनिटरिंग कीजिए। अब तब देखिए कि अंतर क्या है। अभी शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक के छुट्टी पर हम लोग 3 टीचर हैं, क्लास 8 है, 125 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। आप ही बतलाइए कि 40 पर एक शिक्षक को देना और 425 यहाँ स्टूडेंट्स है। बहाली में इसमें कोई एक टीचर नहीं है, 6 to 8 में मेरा एक टीचर नहीं है सर। अब बताइए कि 6 to 8 में जब एक भी टीचर नहीं है तो कैसे होगा पढ़ाई, स्टडी कैसे बच्चों को होगा। जो अच्छा आपके जो असल में जो है 1 से लेकर 8 तक है 1 to 8, उसमें कितने टीचर है और कितने बच्चे? ओनली 4 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 425। अच्छा, और भवन का कैसा स्ट्रक्चर क्या है? भवन में तो है, ठीक है, भवन है बच्चों की, हाँ मिला जुला के है। और जो भवन की आवश्यकता है हम लोग लिखकर दिए हुए हैं कि हमको और आवश्यकता है। कितने कम से कम 8 क्लास, कितने हम लोग 8, हमारे 8 क्लास है 1 to 8 है, तो हमको कम से कम 8 क्लासरूम चाहिए क्या। फिर भी अभी हम 6 क्लासरूम है, 3 को मैंने लिखा कि 3 क्लासरूम की और हमको आवश्यकता है। लेकिन आप हमको तो जो है कि जो आता है रिपोर्ट हम भेजते रहते हैं। और यह सवाल रहा या आप लोग भी लाजमी है प्रश्न करना कि जब मान लिया कि 1 to 8 है, यहाँ 425 बच्चे हैं, तो यहाँ उसके अनुपात में टीचर नहीं है, तो आपने क्या करवाई थी आगे, मतलब कोई पदाधिकारी को लिख के दिए कि नहीं। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो मैं इसको भी यहाँ जो विद्यालय का जो मुखिया जी अध्यक्ष होंगे विद्यालय का, तो अध्यक्ष कौन है सर? अध्यक्ष हमारे यहाँ भी नहीं है। अध्यक्ष जो थे ऐसे तो देखिए जो आपका जो मुखिया होते हैं तो पंचायत अध्यक्ष होते हैं, पंचायत का जैसे कलेक्टर होते हैं, जिला अध्यक्ष, लेकिन एक VSS का अलग अध्यक्ष होते हैं जो वह अभी रिजाइन देगा। हमने ये भी प्रश्न वहाँ किए थे DRC में जाकर कि मान लिया कि वहाँ तो हमारे जो VSS का जो अध्यक्ष है रिजाइन कर, तो मान लिया तो बात उससे क्या है, सचिव है ना, सचिव से जाके आप सारा काम हो जाता है, काम हो जाता है। सिर्फ पेपर में होता है, कभी अध्यक्ष सचिव आगे जो ये है ना निगरानी समिति कभी स्कूल में आते ही साइन करते हैं, नहीं तो ग्रामीण को ये सब बोलना ही नहीं पड़ता, टीचर ने ये पढ़ाई नहीं होती है।